Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Lecture 12 has come Agile methodology. Agile मैनेजमेंट का एक बहुत ही फेमस मेथड या फ्रेमवर्क है स्कम का. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्कम की वैल्यूज क्या हैं, स्प्रिंट्स क्या होते हैं और स्कम की टीम के रोल क्या हैं, स्कम एक्टिविटीज क्या हैं और आर्टिफैक्ट्स क्या हैं स्कम की. देखिए, जैसे पिछले लेक्चर में बात की थी, स्कम्स के अंदर आपने 3 वैल्यूज को तो सबसे पहले मद्देनजर रख के काम करना है. एक, आपकी जो प्रोडक्ट जिस सोल्यूशन पे आप कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके अपडेट्स सारे स्टेक होल्डर साथ शेयर होना चाहिए, उसके प्रोग्रेस शेयर होने चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स अपने जितने उसके जो एस्पेक्ट्स हैं आपके सोल्यूशन के अपने स्टेक होल्डर्स के साथ आप उसको शेयर कीजिएगा. कांस्टेंट इंस्पेक्शन रहेगी इसमें और एडॉप्टेशन, जहां आपको देख रहे हैं कि ये सोल्यूशन मेरा वैल्यू दे रहा है मेरे क्लाइंट को, वो फिट आ रहा है किसी सोल्यूशन पे, तो उसको एडॉप्ट करना है. अभी स्प्रिंट्स को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, स्प्रिंट्स है एक टाइम बॉक्स लिमिटेड आइटरेशन ऑफ 1 month और लेस इन विच द टीम बिल्ड्स अ पोटेंशियल रिलीजेबल प्रोडक्ट. ये यहाँ पर आप अपने सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं एज आइटरेशन में. अगेन आपने उसको प्योरीफाई किया, आपने अगेन उसको बिल्डअप किया, उसके बाद दूसरे तीसरे वर्जन में आपके पास एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में आपका प्रोडक्ट आ जाता है जहां पे आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं. देखिए, आपके सोल्यूशन को हम आइटरेशन में लेके गए, इसे प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं. प्रोटोटाइपिंग में आपके सामने एक टेंजिबल, एक विजिबल प्रोडक्ट आ जाता है. अभी देखिए, एक होता है चेंज ड्रिवन था, पहले चेंज ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थी, अब है एजाइल मैनेजमेंट के थ्रू. क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, मेन चीज थी वैल्यू. हम अगर वाटरफॉल पे जाते हैं, हम कह रहे हैं यार मैं अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ से एनालिसिस करूंगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, डिजाइन है, कोडिंग है, उसके बाद हम टेस्टिंग पे जाएंगे, उसके बाद जाके मैं कस्टमर को बुलाऊंगा. तो अब मुझे बताएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम डेफिनेटली आपके कस्टमर को यहाँ तक वेट करना पड़ेगा. कोई टेंजिबल कोई विजिबल प्रोडक्ट आप कस्टमर के सामने नहीं आएगी अनटिल वी रीच दिस एट दिस पॉइंट. जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई हार्डवेयर, कोई फिजिबल फॉर्म में कोई चीज हमारे पास हासिल होती है. तो उस वक्त तक कस्टमर को इतना तो वेट करना ही पड़ेगा. और दूसरी चीज ये है कि ये जितने भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, इसके पीछे प्लान है, इसके पीछे प्लान चल रहा है. कोई हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, हमारे पास वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने शुरू में की थी, लेकिन तब तक ये जितने जो 6 महीने का टाइम गुजरा, उस टाइम तक रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, मार्केट सिचुएशन चेंज हो गई, न्यू अपडेट्स आ गए, वर्नेबिलिटी जो थ्रेट्स है वो बढ़ गए, काफी डिफरेंस आ जाता है. तो यहाँ तक तो ये इस सोल्यूशन में ये आपका कंप्लीट प्लान सेंट्रिक है. हम प्लानिंग को देख रहे थे, हमारा फोकस था प्रोडक्ट की एफिशिएंसी पर, जबकि हम जो वैल्यू थी वो हम अवॉइड करते जा रहे थे. वैल्यू यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अवॉइड की. अभी क्या सोल्यूशन है? हम कहते हैं यार कि अपनी जो जितनी रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट, उसकी एक प्रायोरिटाइज लिस्ट बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 करके हम अपनी कंप्लीट लिस्ट बनाते हैं. अब क्या करते हैं, हम कुछ स्प्रिंट्स डिफाइन करते हैं. यार ऐसा करते हैं कि ये 2 से 4 हफ्ते में ये इतना काम कंप्लीट करके देखते हैं. तो उसको स्प्रिंट्स के अंदर उसे मैंने कंप्लीट किया और एक प्रोडक्ट आ गई. यानी कि एक वेबसाइट थी, उसकी रिक्वायरमेंट तो काफी थी, लेकिन प्राइम रिक्वायरमेंट जो थी, डोमेन परचेज कर लिया आपने, डोमेन नेम परचेज कर लिया, उसका आर्किटेक्चर जो बेसिक आर्किटेक्चर था, मेन्यू बना लिया, बैनर बना लिए, उसके जो इंपॉर्टेंट हाइपर लिंक्स थे वो आइडेंटिफाई कर दिए. अब देखिए, कुछ ना कुछ सूरत सामने आई. ठीक है, डिजाइन फुल कंप्लीट नहीं है, डिजाइन कंप्लीट नहीं है, कस्टमर को बात करें, उनको लिखन, देखिए आपका प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंच गया. विद इन इसका टाइम लेस देन 1 month है. स्प्रिंट्स की ड्यूरेशन 2 to 4 वीक्स होती है, 2 to 4 वीक्स होती है. तो इसके अंदर ये एडवांटेज होगा स्कम में कि आपके पास एक टेंजिबल प्रोडक्ट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक प्रोडक्ट की शेप आ जाती है. इसको प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं. ड्यूरेशन जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब आप देखें स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं तो ऐसी कोई चेंज एक्सेप्ट ना कीजिएगा कि जो उस प्रोडक्ट से बाहर निकल जाए. हम बात कर रहे थे वेबसाइट की, आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, तो अब आपको कस्टमर कहता है कि यार वेबसाइट के अंदर ना मुझे ना कुछ व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन भी चाहिए इसी के साथ. व्हाट्सएप एप्लीकेशन एक अलग चीज होती है, वेबसाइट एक अलग चीज होती है. ठीक है, ये रिक्वायरमेंट स्कोप से बात. अगर वेबसाइट से ही कुछ रेलिवेंट कुछ है तो वो एक अलग चीज है. अगर आप कहते हैं इससे रेलेवेंट एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, तो वो एप्लीकेशन एक अलग प्रोजेक्ट हो जाएगा.
वो एक अलग प्रोजेक्ट है, वो इसका पार्ट ना बनाए। तो अपने गोल को स्पेसिफाई करें स्प्रिंट्स के लिए, क्योंकि स्प्रिंट के अंदर हम, जैसे मैंने बताया, 2 से 4 वीक्स का टाइम है, आपको किसी सेट ऑफ फीचर्स को डिलीवर करके देना होता है। इसलिए स्प्रिंट में हम बहुत ही गोल को फोकस करके चलते हैं। उसमें क्वालिटी डिग्रेड ना कीजिएगा। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पिछली प्रैक्टिसेस थी वो सारी यहाँ पर अप्लाई होगी, लेकिन किस पॉइंट पर होगी? वो होगी स्कोप पर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट ट्राइंगल है, हमारे पास कॉस्ट टाइम तो यहाँ फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन जो स्कोप मैनेजमेंट है वो यहाँ पर आकर जो वेरिएबल है यहाँ पर स्कोप है, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस अप्लाई करके हम अपने स्कोप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग्स क्या चीज होते हैं, हम आगे चल के देखते हैं। इज डिफाइंड एज नीडेड, इज रिफाइंड, जहां पे जरूरत पड़ेगी हम प्रोडक्ट बैकलॉग एक्चुअली प्रोडक्ट से रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स है। कंप्लीट रिक्वायरमेंट तो आप ले लोगे, जैसे हमने ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप अर्ज की थी कि हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट तो सारे स्टेक होल्डर से आपने लेनी है, A to Z रिक्वायरमेंट सारी लेनी है, लेकिन सारी इंप्लीमेंट नहीं करनी। ये गलती ना कीजिएगा, लेकिन लिखनी जरूर है। हमने डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायरमेंट की सोर्स किस सोर्स से मिला था, किस स्टेक होल्डर से मिला था, रिक्वायरमेंट किस कैटेगरी में आती है, टेक्नोलॉजिकल में आती है, कंप्लायंस में आती है, सेफ्टी सिक्योरिटी में आती है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो जिस रेलेवेंट सोर्स से रिक्वायरमेंट आती है हमने डॉक्यूमेंट सब कर रहे हैं, लेकिन अप्लाई सब नहीं करना, उसको हमने प्रायोरिटाइज करके किसी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद जो लो प्रायोरिटी पे फिर वन बाय वन हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो प्रोडक्ट बैकलॉग भी इसी तरह रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं कि जिसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे लिखा है स्कोप में बी क्लासिफाइड एंड रीनेगोशिएट विद द प्रोडक्ट ओनर एज मोर लर्न। तो जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट डेवलप होता चला जाता है, हमारा ये प्रोडक्ट ओनर आपके साथ ही रहेगा डेवलपमेंट के दौरान, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट को रिफाइन करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है डिलीट कर देते हैं। स्क्रम की टीम कौन कौन सी है जी? एक है डेवलपमेंट टीम। तो ये टर्म्स एटलीस्ट आपके लिए पीएमपी के एग्जाम के लिए अगर स्क्रम से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन भी आता है तो आपको एटलीस्ट ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज और ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग द स्क्रम आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए डेवलपमेंट टीम है, प्रोडक्ट ओनर है और स्क्रम मास्टर है। ये आगे चल के मैं आपको पिक्चोरिकल इलुस्ट्रेट करके बताता हूँ ये कौन कौन कहाँ पे बैठे हुए हैं। स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जनाब? दो साइड हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक टुवर्ड्स डेवलपमेंट टीम जो आपके साथ डेवलपमेंट टीम बैठी है उसके रिगार्डिंग, और एक है टुवर्ड्स प्रोडक्ट ओनर। जो प्रोडक्ट ओनर है एक्चुअली वो आपका एंड यूजर भी हो सकता है, वो आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है, वो आपका कंसल्टेंट भी हो सकता है। प्रोडक्ट जिसने बिल्डअप कराना है, मे बी किसी और के बिहाफ प्रोडक्ट बिल्ड किया जा रहा है, ये भी हो सकता है, या कस्टमर खुद अपना बिल्ड करा रहा है प्रोडक्ट, तो वो पार्टी जो एक्चुअली प्रोडक्ट ओनर होगी उसके रिगार्डिंग। कोचिंग एंड ये अच्छा मॉनिटर लिखा, कोचिंग एंड मॉनिटराइजिंग द टीम एंड मेक श्योर दे आर फॉलोइंग द स्क्रम रूल्स। देखिए स्क्रम्स के अंदर हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जैसे हम शुरू से बता रहे हैं। मैं इससे अगली एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ, एक अगले साइट पे जाते हैं। यहाँ पर ये जो बात मैं सबसे बाद में करने पे चाह रहा हूँ, यहीं पे आप ये समझ लीजिए कि जो प्रोडक्ट बैकलॉग्स है ये है सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सेट ऑफ रिक्वायरमेंट देखिए इसमें फ्रेम्स एक जैसे नहीं है, फर्क है। तो यहाँ जो काम हम जल्दी कर सकते हैं और हाई प्रायोरिटी पे कर सकते हैं उन्हें हम लेकर आते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग की जाती है कि यार इसको कैसे हमने कंप्लीट करना है स्प्रिंट के अंदर। स्प्रिंट बैकलॉग्स फिर इसको फर्दर रिफाइन करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं फंक्शनल वाइज डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर स्क्रम की टीम यहाँ पर काम करती है। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जो है वो है जनाब सर्वेंट लीडरशिप का। आप भी इसी टीम के मेंबर एज अ मेंबर बैठेंगे, आप कोई लीडर नहीं है यहाँ पर। हम सबको गाइड नहीं कर रहे, हम कोच नहीं कर रहे, हम मेंटरिंग नहीं कर रहे, हम भी उसी टीम के मेंबर हैं, लेकिन आपने फैसिलिटेशन देनी है, वो रोल सभी डिफाइन करते हैं। फिर जाते हैं हम इंक्रीमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसका स्प्रिंट रिव्यू होता है। स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव, अगेन एनालिसिस, जिसको हम कह सकते हैं लेसन लर्न है। अगर कुछ चेंज की रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम दोबारा प्लानिंग पे जाके इस आइटरेशन को दोबारा रिपीट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे इंक्रीमेंट आपके पास आ जाता है, कस्टमर हम यहाँ पे हैप्पी है, तो दैट्स इट, फिर अगले स्प्रिंट्स पे हम काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टीम्स है, एक तो
स्क्रम मास्टर को सारे प्रोसेस को मेक श्योर करने की जिम्मेदारी स्क्रम मास्टर की होती है। मेंटेनिंग द टीम्स डायनामिक, टीम को एनर्जेटिक रखना, मोटिवेटेड रखना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना और मल्टीपल सेक्शंस पे काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी होती है। हेल्पिंग द टीम इन हाई वैल्यू प्रोडक्शन, मोर फोकस रहेगा हमारा हाई वैल्यू पर, जल्दी नहीं, आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू सेंट्रिक रहेंगे, नॉट द प्लान सेंट्रिक। और हेयर जो प्रोडक्ट आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं वो उसको वैल्यू सेंट्रिक देखें, इस वक्त मार्केट में क्या बेहतर रहेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है जिसके साथ ये मेरा सोल्यूशन ज्यादा कंपैटिबल रहेगा। वैल्यू देखें मार्केट की, कस्टमर को ज्यादा सहूलत, ज्यादा आसानी कहां पर है, वैल्यू को सामने रखिएगा टीम के। Adding the new member to adopt the agile environment as Scrum framework, ये मेन जिम्मेदारी स्क्रम मास्टर की है कि जब आप एक टीम मेंबर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने 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 टीम के साथ न्यू मेंबर को, तो उसको आपने ओरिएंटेशन कैसे देना है, उसको किस तरह उसमें डिसॉल्व करना है अपनी टीम में। तो जैसे हम बात कर रहे थे टीम बिल्डिंग में कुछ शुरू में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो उसको आपने फैसिलिटेट करना है न्यू मेंबर्स को और अपनी अवेलेबल जो ऑलरेडी वर्किंग टीम है उसके साथ ओरिएंटेशन दे दीजिए और इंट्रोडक्शन करवाइए और उनको अलाइन कीजिए उनके वर्क के साथ और उनके स्टाइल के साथ। रिमूविंग द रोड ब्लॉक्स ऑब्स्टिकल्स फैसिलिटेट द टीम इम्प्लीमेंटेशन, टीम इम्प्रूवमेंट पे काम करेगा स्क्रम मास्टर, ऑब्स्टिकल्स और जो रोड ब्लॉक्स हैं इनको रिमूव करेगा। देखिए यहाँ पर जो टीम मेंबर हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से यहाँ अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी टीम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है इधर यहाँ पर। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम को मैनेज करना और जो आपके अंडर टीम आती है, जैसे प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में आप खुद प्रोजेक्ट मैनेजर से टीम लीड थे, आपने टीम को मोटिवेट करना था, चलाना था। अभी हम प्रोडक्ट ओनर्स से रेलेवेंट क्या जिम्मेदारी है, कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट ओनर नीड्स द डेवलपमेंट टीम, आपने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है प्रोडक्ट ओनर के साथ। मेक श्योर द प्रोडक्ट ओनर अंडरस्टैंड्स हाउ टू हैंडल प्रोडक्ट बैकलॉग्स। अब जो प्रोडक्ट बैकलॉग्स हैं वो आपका प्रोडक्ट ओनर किस तरह से, उसको क्या समझ आ रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक बिल्ड है और आपकी टीम उसको क्या समझ रही है। अब ये जो सिंगल पेज जो डिप्लॉयमेंट होगी ये भी जिम्मेदारी है स्क्रम मास्टर की कि बैकलॉग्स को आपकी टीम भी बेहतर समझ रही है और आपका प्रोडक्ट ओनर भी उन बैकलॉग्स को अच्छे से समझ रहा है। यानी जो हमने फिल्टर रिफाइन किया है, कैटेगराइज किया है, जिसको प्रायोरिटाइज किया है, आपका प्रोडक्ट ओनर भी उसी पेज पे होना चाहिए। प्रोडक्ट बैकलॉग एफिशिएंसी एंड टेक्निक डिवीजन, तो जनाब बैकलॉग्स पे आप कौन सी टेक्निक से काम कर रहे हैं, कैसे एफिशिएंटली उसको आप बिल्डअप कर रहे हैं, तो ये भी आपने फैसिलिटेट करना है प्रोडक्ट ओनर को। मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट वैल्यूज, प्रोडक्ट ओनर के साथ बैठ के आप उसको मार्केट से की रिकमेंडेशन जरूर दे सकते हैं कि यार मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लेके जो वैल्यू ओरिएंटेड जो सोल्यूशन है वो ये है, रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं प्रोडक्ट ओनर को। हेल्पिंग द स्क्रम इवेंट्स, तो प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर ये दोनों मिलके इसके इवेंट्स को मैनेज करेंगे और इसको एफिशिएंटली हैंडल करने की कोशिश करें। प्रोडक्ट अब ये स्क्रम इवेंट्स कौन से हैं, स्क्रम इवेंट्स हम आगे चल के देखते हैं। एक वो टर्म्स यूज होता है स्क्रम्स ऑफ द स्क्रम्स। अगर आपका प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर का मल्टी मॉड्यूल्स में डिवाइड है, तो फिर हम उसको ऐसे करते हैं, डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ सेक्शन में। फिर एक स्क्रम होगा, स्क्रम ऑफ द स्क्रम्स। देखिए एक ग्रुप यहाँ काम करेगा, एक यहाँ पे, और उस स्क्रम्स की टीम बन गई, टीम ए, टीम बी, टीम सी। हमने उस प्रोडक्ट का सब डिवीजन, सब पार्ट एक टीम को असाइन किया और दूसरा पार्ट दूसरी टीम को। फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ आ जाते हैं और इसको ओवरऑल एक स्क्रम ऑफ द स्क्रम, जिस लेवल पे आपका स्क्रम मैनेजमेंट हो रही है उस लेवल पे जाके आपने मैनेज करना है। अब ये टर्मिनोलॉजीज अगर पीएमपी के एग्जाम में आती हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 3 दफा स्क्रम आया तो इसका मतलब है हायरार्की कहाँ तक जा रही है। ये 1 और ये 2 और ये 3, इसमें 3 स्क्रम मास्टर बैठे। अगर स्क्रम ऑफ द स्क्रम होता तो फिर यहाँ पर एक टीम और यहाँ पे 2 टीम, दैट्स इट। जितने स्क्रम है उतने स्क्रम मास्टर और उतनी टीम होगी।
एक्टिविटी देखिए, एक होता है बैकलॉग, जैसे हम बता रहे हैं, बैकलॉग एक्चुअली सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर की। फिर बैकलॉग की रिफाइनमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, हमने कहा था रिक्वायरमेंट सारी कलेक्ट करनी है लेकिन सारी इंप्लीमेंट नहीं करनी, सारी नहीं इंप्लीमेंट करनी, जो प्रायोरिटाइज है उसी को रिफाइन करके उसे इंप्लीमेंट करना है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है, ये यूजुअली पर डे एक मीटिंग की जाती है। स्टैंड अप मीटिंग जो है 15 मिनट्स की होती है पर डे डेली, उसमें हम अपने अपडेट्स बताते हैं, किसने कौन सा काम कर लिया है, किसको आगे कौन सा काम करना है, किसको किसके साथ इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहे। स्टैंड अप मीटिंग होती है ओनली 15 मिनट्स की डेली। तो डेली स्कैम अप मीटिंग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्प्रिंट रिव्यू किया जाएगा और फाइनली उसके लेसन लर्न देखे जाएंगे स्प्रिंट के। आर्टिफैक्ट्स, इसमें जो खास चीजें कौन सी है प्रोडक्ट इंक्रीमेंट्स, हमें प्रोडक्ट इंक्रीमेंट्स मिल रहा है, प्रोडक्ट बैकलॉग मिल रहा है और स्प्रिंट बैकलॉग मिल रहा है। हम स्प्रिंट्स की भी एक लिस्ट बना रखते हैं, एक लॉग शीट बना रखते हैं, प्रोडक्ट की भी लॉग शीट, यहाँ तक हम पहुंच गए, ये हमारे इंक्रीमेंट्स रहेंगे। तो ये फ्रेमवर्क हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखें, आपका प्रोडक्ट बैकलॉग था, फिर इसी से रेलेवेंट स्प्रिंट की प्लानिंग की गई है, फिर हमने स्प्रिंट के बैकलॉग्स बनाए, छोटे सेक्शंस बनाए, 2 वीक्स के, 1 वीक के, 4 वीक के सेक्शंस बना लेते हैं, किस तरह काम करते हैं। यहाँ पे स्क्रम टीम आपकी काम कर रही है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बिल्डअप होता जाता है, एक्सेप्ट होता जाता है, हम उस साइकिल से निकाल लेते हैं। इसी साइकिल को हम इसी में आइटरेशन में चलते रहेंगे जब तक आपका प्रोडक्ट बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ साथ इंक्रीमेंट्स हमें मिल रहे हैं, अगर कस्टमर की तरफ से अप्रूवल है, वैलिडेट है, ये चीज वैलिडेशन पे आ गई तो एक्सेप्टेबल, अदरवाइज स्प्रिंट रिव्यू में हम इसका आइटरेशन में वापस लेके जाएंगे। डेली स्क्रम मीटिंग आपकी यहाँ पर रखिए और स्क्रम मास्टर इस सारे प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक इसको स्क्रम मास्टर हैंडल करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके सक्सेस और फेलियर के लिए, और एफिशिएंटली अपनी ये स्क्रम की टीम को या एजाइल डेवलपमेंट को कैसे लेके चलना है, इसका एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल होता है स्क्रम मास्टर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।